Hello and very good morning. This is Ravindra Kabra, the Bhagwan of Gokul, the gardener of Gokul, from our home garden, Gokul, the Valley of Flowers. Today, we are almost at peak of summers. And where do you find summers in Gokul? आपको कहाँ से गोकुल में गर्मियों का एहसास हो रहा है? ज़िंदगी तो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे प्रकृति का आनंद ले रहे हो. This is our terrace garden. This is our terrace garden. Bougainvillea is one of my favorite plants and the most beautiful flower to add color to your garden, and these look spectacular. और जब ये खिलखिलाती हैं तो नज़ारा ही कुछ और होता है. और 50 साल बाद, see, gardening is all about learning. You keep learning. मैं कहीं से भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. A very ordinary gardener, devoted to nature, devoted to my passion, devoted to my little babies in Gokul. तो 50 साल गार्डनिंग करने के बाद में मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि गर्मियों में भी आप सर्दियों का एहसास इन बोगनविला के साथ कर सकते हैं. ये उसी तरह मुस्कुरा सकती हैं, उसी तरह से झूम सकती हैं गर्मियों में जैसे हम सर्दियों में इनका ब्लूम, फरवरी जो इनका पीक टाइम होता है ब्लूमिंग का, हम तब देखते हैं. I have done 3 webinars sharing my experience of growing bougainvilleas so beautifully, and would be doing one session again on bougainvilleas. Maybe June. I am already all the 3 sessions are booked, finalized, so maybe July I might do a session on bougainvilleas again. My number is 73578 WhatsApp number, and one can connect to me on this number. This is Bougainvillea Mahara, Bougainvillea Thema. Again, a different color of Bougainvillea Mahara. You have 4 colors: orange, pink, white, a white pink shade, and deep pink. Oh, sorry, one is red. I'm sorry. प्रकृति का ये आनंद प्रकृति के संग जुड़ के ही लिया जा सकता है. इनको अपने बच्चों की तरह सहेजिए, इनको अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखिए, और फिर देखिए कैसे जीवन आपका इन सुंदर रंगों से भर जाएगा. जीवन आपका इन सुंदर रंगों में मुस्कुरा उठेगा. प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति यही चाहती है हम उसे नुकसान न करें. हम उसे वही प्यार दें, वही जज्बात हमारे उसके साथ हो जो हमारे बच्चों के साथ में है. और प्रकृति फिर जैसे बच्चे हमारे जीवन में हमें खुशियाँ देते हैं, उसी तरह प्रकृति भी हमारे जीवन में वैसे ही अनंत खुशियाँ देंगी जैसे हमारे अपने बच्चे देते हैं. मान के देखिए इन्हें अपना परिवार, मान के देखिए इन्हें अपनी फैमिली, और फिर देखिए जीवन में रंगों की कैसे बहार आती है. जीवन में कैसे इंद्रधनुषी रंगों का समावेश होता है, कैसे
ज़िंदगी मुस्कुराती है। मैं ना तो कोई मोटिवेटर हूँ, ना मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं कोई गार्डनर हूँ या बागवान हूँ, ना मैंने कोई गार्डनिंग में हॉर्टिकल्चर में कोई कोर्स किया है, ना बोटैनी में कोर्स किया है। प्रकृति मेरा जीवन है और एक छोटा सा प्रयास प्रकृति के माध्यम से मेरा है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रकृति से जोड़ूं और इस प्रकृति के ने जो खुशियां मेरे जीवन में दी है आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी ये पता लगे कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है, प्रकृति कितनी अनूठी है। सो इफ़ एनीबडी थिंक्स आई एम अ वेरी स्पेशल गार्डनर और अ वेरी नोन गार्डनर, नथिंग लाइक दैट। बहुत आम सा एक इंसान हूँ जो प्रकृति संग मुस्कुरा रहा हूँ, प्रकृति को अपना बना लिया जीवन में, प्रकृति को अपने बच्चों की तरह पाल रहा हूँ और प्रकृति भी उसी तरह मेरे जीवन को एक सतरंगी दुनिया में लेके जा रही है। बहुत ही खूबसूरत बोगनविला जो करीब यहाँ पे शायद 30 कलर होंगे, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आप बहुत स्पेशल वैरायटी लाएं। जब आप केयर करेंगे, जब आप इनकी सेवा करेंगे, जब इनके साथ जुड़ेंगे, तो हर बोगनविला आपके जीवन को रंगों से इसी तरह भर देगी। प्रकृति की सेवा ज़िंदगी का वो अनूठा माध्यम है जिसमें सिर्फ देना जानती है प्रकृति, आपसे लेती कुछ नहीं। आप जितना प्रकृति को अपनाएंगे उतना प्रकृति आपके जीवन को अपनाएगी, आपके जीवन को खुशियों से भरेगी, आपके जीवन को रंगों से भरेगी। देखिए प्रकृति की मुस्कुराहट कितनी सुंदर है। और यहाँ कोई फूल किसी से अपने दूसरे फूल से कंपटीशन नहीं करता है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि वो ज़्यादा खिला है तो मैं भी ज़्यादा खिलूँ, वो मेरे से सुंदर क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इनकी देखभाल करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो हर फूल अपनी तरह से आपके जीवन में खुशियाँ भरता है। प्रकृति से जुड़ने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेड़ लगा के ही प्रकृति की सेवा की जा सकती है। आप अपने घर में बालकनी में छोटा गार्डन बना के, टेरेस पे छोटा गार्डन बना के भी प्रकृति से जुड़ सकते हैं। और आप सोचिए कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट में फूल लगे हों, गमले लगे हों, 20-20 गमले भी लगे हों, तो अगर हम गिनें तो अनगिनत पौधे हम प्रकृति को वापस की सेवा कर रहे हैं। पेड़ लगाएं, बहुत अच्छा है, ज़रूरी है हमारे लिए। जो आज की परिस्थिति हम देख रहे हैं उससे निकलने के लिए ऑक्सीजन जो पेड़ हमें देते हैं, तो अगर हम पेड़ लगाएंगे तो ऐसी परिस्थितियों से हमें निपटने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। जैसा मैंने कहा, मैं कोई स्पेशलिस्ट गार्डनर नहीं हूँ, मुझे कोई बागवानी गार्डनिंग नहीं आती है। प्रकृति से मेरा डिवोशन है। प्रकृति मेरे जीवन का सबसे सुंदर इमोशन है, जिसके साथ मैं रोज़ाना 10 से 12 घंटे बिताता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रकृति कोई काम नहीं करता हूँ, लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स करता हूँ, 3-4-5 घंटे मुझे वहाँ भी लगते हैं। तो 13 से 14 घंटा का रोज़ का रूटीन है। लेकिन एक चीज़ तय है कि इनको जो समझ देना है
मेरी प्रायोरिटी मेरी बगिया गोकुल है, प्रकृति है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। अगर आज आपकी मुझे मित्रता मिली है तो इन्हीं की वजह से मिली है। आज मुझे लोग अगर प्यार करते हैं तो इन्हीं की वजह से करते हैं। इसलिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी गोकुल, ये बगीचा, ये सुंदर उपवन जो हमारा घर का गार्डन है। प्रकृति से जब आप गार्डनिंग करें तो कंपटीशन में मत जाइए। आप गार्डनिंग अपने सुकून के लिए करिए, अपने दिल के लिए करिए। किसी से बराबरी करने के मत करिए। जिस दिन आप बराबरी करेंगे ये प्रकृति इनफैक्ट खुशियाँ देने की बजाय आप परेशान होते जाएंगे। अगर आपने प्राइज़ नहीं जीता, आप फर्स्ट नहीं आए, आप सेकंड आ गए और आपके जानने वाले ने कंपटीशन में आपसे आगे स्थान ले लिया, तो आपने जो भी किया है आप इनफैक्ट मायूस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसा काम क्यों करना। ज़िंदगी में हमें खुशियाँ पानी हैं तो प्रतिस्पर्धा छोड़नी पड़ेगी। गार्डनिंग आप अपने सुकून के लिए किए, दिल के लिए कीजिए, अपने दोस्तों से, यारों के लिए कीजिए। देखिए आज मैं एक बहुत आम सा इंसान हूँ। आई एम नॉट, मेरे पास कुछ बहुत पैसा नहीं है, लेकिन जो भी ईश्वर और ठाकुर जी की कृपा है मेरे, शायद मैं यही मानता हूँ कि उन्हीं की वजह से जितनी ज़रूरत मुझे इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए पड़ती है, कहीं ना कहीं से वो ईश्वर मेरे लिए इंतज़ाम करते हैं। जब ज़रूरत होती है लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो ईश्वर कहता है बहुत मेहनत कर ली, थोड़ा आराम कर लो। और इसी तरह ज़िंदगी का ये बहुत सुंदर मुकाम तय किया है। सो मेरा, जैसा मैंने कहा, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मुझे बागवानी आती है, बस डिवोटेड हूँ। जो कर रहा हूँ उसमें डिवोटेड हूँ और दिल से इनसे जुड़ के, इनसे प्यार करके मैं जो भी कर पा रहा हूँ आपके सामने है। अच्छा है, बुरा है, आपको इंस्पायर कर रहा है, आपको खुशी दे रहा है, तो जो भी कुछ है आपके सामने है। और ये सिर्फ इनके साथ रोज़ाना 8 से 9 घंटा बिताने का ही नतीजा या रिज़ल्ट है जो आप देख रहे हैं। और बागवानी डिफ़िकल्ट विषय नहीं है। बागवानी जब आप स्वयं जुड़ना शुरू होंगे और एक मार्ग अपना एक किसी को अपना गुरु मना लीजिए, विनती करिए, रिक्वेस्ट करिए आपको वो जोड़ें। उनको जब समय हो आपको छोटी छोटी टिप्स दें। अगर कोई वेबिनार्स के माध्यम से या और किसी माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो जुड़िए। आप मान के चलिए, अगर आपने साल में 10-12 हज़ार सिर्फ यह जानकारी लेने के लिए कर लिए कि किस तरीके से गार्डनिंग में आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं आपसे एक चीज़ निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आप जो हर साल बार बार पौधे ख़रीदने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं वो स्वतः कम हो जाएं। आप हर साल बनिस्बत अपने पौधे रिप्लेस करने के नए नए पौधे अपने बगिया में जोड़ना शुरू कर देंगे, जब आपको सही गाइडेंस, राइट गाइडेंस मिलेगी। तो इसलिए हम एक होटल में जाते हैं, 5,000, 7,000, 10,000, अगर 6 जने 8 जने जाते हैं इकट्ठे, एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपया बहुत मामूली बात है, हम खर्च कर देते हैं। वही 10,000 आप एक पार्टी का अपनी बगिया से जुड़ने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए अगर खर्च कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आप देखिए कितना फ़र्क आप अपनी गार्डनिंग में पाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगता है, हो बहुत लोग हैं लेकिन जो
जो ईमानदारी से, जो एक्चुअली आपको सही रूप में बता सकें, जुड़ना उनसे है। ऐसे तो आपको YouTube पे भी बहुत मिल जाएंगी वीडियोस, लेकिन कितनी सच्चाई उन वीडियोस में है ये आपको जज करना है। क्योंकि जिसने गार्डनिंग नहीं की है वो अगर वीडियो पोस्ट करता है, और जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वो अपनी वीडियो पोस्ट कर रहा है, तो वो देख के आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज एक बार होते चले गए तो फिर आप अपना गार्डन सुंदर ऐसा गोकुल नहीं बना पाएंगे। सो जुड़िए ऐसे से जिसका बैकग्राउंड हो, जो गार्डनिंग करता हो और जो अपना समय देने को तैयार हो। ऐसे से जब आप जुड़ेंगे तो इसी तरह के फूल आप अपने गार्डन में भी खिला पाएंगे। और जो दूसरा मेरा आपको मैसेज है कि कंपटीशन के लिए गार्डनिंग मत करिए, प्राइज़ जीतने के लिए गार्डनिंग मत करिए। आज जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है हमारे मन की शांति, दिल का सुकून, दिल का चैन, अपनों से जुड़ाव, अपने मित्रों से जुड़ाव, अपने परिवार से जुड़ाव। और प्रकृति एक ऐसा माध्यम है जो बगैर बिन बुलाए जहाँ लोगों का जुड़ना शुरू हो जाता है, बिन रिक्वेस्ट किए लोगों का जुड़ना शुरू हो जाता है। मैंने ये देखा है कि ठाकुर जी की कृपा से आज हज़ारों लोग गोकुल से और इस बागवान से जुड़े हैं। तो क्या कारण है इसका? मेरे में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि मेरे से कोई जुड़े। एक समय ज़िंदगी में ऐसा भी था जब अपनों ने ही मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि आई हैड गॉन इनटू डिप्रेशन, आई हैड लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैड लॉस्ट द होप ऑफ लिविंग। लेकिन इस प्रकृति का ही वो माध्यम बना, ईश्वर वो माध्यम बना जिन्होंने मुझे वापस इस मुकाम पर पहुंचाया है। और आज ये 50 साल की यात्रा जीवन की एक बहुत सुखद यात्रा है। जो मैं शेयर करता हूँ वो अपने जीवन के संस्मरण ही शेयर करता हूँ, जो मैंने अपने ज़िंदगी में देखे हैं, जो मैंने अपने ज़िंदगी में अनुभव किए हैं। और मेरा अनुभव यही कहता है कि प्रकृति से सुंदर माध्यम आज के तारीख में, आज के इस कठिन समय में और कोई नहीं हो सकता। तो आप भी एक प्रयास करिए, करके देखिए। मुश्किलें आएंगी लेकिन ईश्वर है साथ देने के लिए। ईश्वर को और प्रकृति को अपना माध्यम बनाइए ज़िंदगी में खुशियाँ पाने के लिए। जय श्री कृष्णा, राम राम। दिस इज़ रविंद्र काबरा from Gokul, the Valley of Flowers, our home garden, from our terrace garden in the city of Jodhpur, Rajasthan. And this is our home garden. This is not a nursery. Let me clear everyone. ये हमारा गोकुल घर का गार्डन है और सभी का स्वागत है इसमें। एक बार परिस्थितियाँ वापस ठीक हो जाएं तो सभी का स्वागत है गोकुल में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और ज़िंदगी में किसी की मुस्कुराहट का कारण रोज़ बने। ज़िंदगी आपकी अपनी मुस्कुराएगी, इन फूलों की तरह, प्रकृति की तरह, इन रंगों की तरह। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राम राम जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर इन गोकुल एंड नाउ वी आर ऑन ग्राउंड in Gokul, and look, can you believe this? This is absolutely amazing. प्रकृति के कितने सुंदर रंग हैं। इसकी परिकल्पना ऐसी जगह आके ही कहाँ की जा सकती है जहाँ where you can find them actually blooming in the most beautiful way. Absolutely amazing and glorious. प्रकृति के ये रंग अगर जीवन में जब घुल जाते हैं तो जीवन आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत हो जाता है।
और ये बागवान इन प्रकृति के रंगों संग रोज होली गोकुल में खेल रहा है, जहाँ कृष्ण जी का वास है, राधा जी का रास है। ज़िंदगी का सबसे मधुर एहसास है। और मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ कृष्ण जी का वास है। We are now down in Gokul. After seeing the bougainvilleas on the terrace, it's now the time to be in Gokul, to enjoy the beautiful colors of Gokul. अद्भुत रंगों का संगम है ये। आप जिधर भी देखेंगे उधर सजा है प्रकृति के इन रंगों से गोकुल। और प्रकृति जब मुस्कुराती है, प्रकृति की जब गुनगुनाती है, तो ज़िंदगी मुस्काती है। यही तो है प्रकृति की मुस्कुराहट इन फूलों में। यह आज की वीडियो है 10th मई 2021। और गर्मी इस समय चरम पे है। The summers are at its peak now. और गोकुल हर परिस्थिति को फेस करते हुए प्रकृति के अद्भुत रंगों को साथ हमारे जीवन को महकाते हुए गोकुल की हरियाली संग प्रकृति झूमते हुए एक अनूठा आत्मविश्वास जगाते हुए अद्भुत फूलों संग मुस्कुराते हुए प्रकृति अपने यौवन पे
बागवान की बागवानी मुस्कुराते हुए। प्रकृति कितनी अद्भुत है। जो फूल सर्दी में खिलते हैं वो इस समय 43 डिग्रीज पे गोकुल में खिल के यह संदेश दे रहे हैं कि मुश्किलों को आसान भी किया जा सकता है, मुश्किलों में भी मुस्कुराया जा सकता है, मुश्किलों में भी खिला जा सकता है। क्या इससे सुंदर सुबह हो सकती है? देखो आज क्या गजब। जिंदगी में तरन्नुम भर देते हैं ये रंग। तो प्रकृति संग मुस्कुराइए, प्रकृति संग जीवन को हसीन बनाइए, प्रकृति संग। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम आवर होम गार्डन गोकुल, द वैली ऑफ फ्लावर्स in the city of Jodhpur, Rajasthan. This is Ravindra Kabra, the Bag. जिंदगी जीने का एहसास होता है यहाँ। ज़िंदगी की हर खुशियाँ पास होती हैं यहाँ। बागवानी करता हूँ अपने दिल के लिए, अपने सुकून के लिए। प्रकृति के इन अद्भुत रंगों के लिए। यहाँ हरियाली भी है, लाली भी है, खुशहाली भी है। चिड़ियों की चहचहाहट भी है, चिड़ियों का संगीत भी है।
मुस्कुराते गीत भी हैं, इस बागवान की प्रीत भी है, जीवन का संगीत भी है। ज़िंदगी जहाँ रंगों में घुल जाती है, ज़िंदगी जहाँ हर दिन मुस्कुराती है, ज़िंदगी जहाँ जीवन का एहसास दिलाती है, ज़िंदगी जहाँ ज़िंदगी की तरह जी जाती है। And this is the beautiful entrance to Gokul. This is Gokul, the Valley of Flowers. So जैसा मैंने कहा, मैं ना तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं स्पेशलिस्ट गार्डनर हूँ, और ना ही कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ। एक आम सा इंसान हूँ, इसने प्रकृति को अपने जीवन में अपना लिया है, प्रकृति को अपना परिवार मान लिया है और कोशिश कर रहा है कि प्रकृति के माध्यम से लोगों को के जीवन में उत्साह भर सकूं, इंस्पिरेशन ला सकूं, पॉजिटिविटी ला सकूं और जीवन में उनकी मुस्कुराहट का कारण बन सकूं। यही लेकिन चूँकि प्रकृति से जुड़ा हूँ, इसीलिए अपने आप को मैं बागवान समझता हूँ और बागवान की तरह ही प्रकृति की सेवा में लगा हूँ। बागवानी मेरे जीवन का अटूट हिस्सा है, जहाँ रोज़ के 8 से 10 घंटा मेरे समय निकलता है। और आप सभी के लिए एक ही मैसेज है कि अगर जीवन को सुकून से भरा बनाना है, अगर जीवन में मुस्कुराना है, अगर जीवन में डिप्रेशन को भगाना है, अगर जीवन में मुश्किलों को भगाना है, अगर जीवन में हर मुश्किल का हल निकालना है, तो प्रकृति से बढ़कर कोई साधन नहीं है जो आपको इन सब का आनंद दे सके। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ रविंद्र काबरा, द बागवान ऑफ गोकुल, from Gokul, the Valley of Flowers, our home garden in the city of Jodhpur, Rajasthan, India. प्रकृति है तो जीवन है,
प्रकृति है तो मुस्कुराहट है, प्रकृति है तो जीवन में खुशियों की सदा आहट है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम जी, सत श्री अकाल। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल एवरी डे। लाइफ वुड बी ब्यूटिफुल। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, ज़िंदगी मुस्कुराहट से भरी होगी, ज़िंदगी दोस्तों से भरी होगी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।